दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की डेथ हुई, बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। और मैं बस यही कहूँगा कि वी स्टैंड विद यू। शब्द नहीं है मेरे पास ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि मैं भी गया था ओल्ड राजेंद्र नगर, स्टूडेंट से वहाँ पर हम भी मिले। सबसे सब ऐसी चीज़ है कि मैं भी उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। 2013 में मैं दिल्ली पहुंचा था यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। मैंने भी वो सपने देखे थे और बस ये सोच के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये सोच के खौफ सा बैठ जाता है दिल में कि ये इंसिडेंट अगर उस वक्त होता और अगर मैं उनमें से होता तो आज मेरे घर के क्या हालात होते। मैं वहीं करोल बाग की तरफ रहता था, मैंने देखा है वो एरिया, मैं वहां पर रहा हूं। मेट्रो जहां जाती है, रेड लाइट है मेट्रो के नीचे, जो वहां पर थोड़ा हाइट है और जो बड़ा बाजार की तरफ से सड़क आती है, वो सड़क, ये जो कोचिंग्स हैं यहाँ पर, डोमिनोज जहां पर है, यहाँ डिप्रेशन सा है, सड़क में गड्ढा सा एक बनता है, यहां पानी आप देखोगे कि भर जाता है। और मुझे याद है वो, आज भी मैं उस दिन को याद कर पा रहा हूं जब एक बार ऐसे और उस वक्त हुआ था 10 साल पहले। घुटने घुटने हाफ ऑफ द थाइस तक पानी रोड पे भरा हुआ था। तब से ये चीजें चली आ रही हैं। राजेंद्र नगर की बहुत सारी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो 3 अभी यहां पर डेथ हुई है, श्रेया यादव एक किसान की बेटी थी, तानिया, जिसने कुछ 10 दिन पहले उसका जन्मदिन था, और नेविन राउज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, वहां बैठ के पढ़ रहे थे। और जब पानी अंदर घुसना शुरू हुआ लाइब्रेरी में, तो एग्जिट चूंकि एक ही था, बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल पाए। ये 3 स्टूडेंट्स जो अभी तक बताए गए हैं कि जिनकी डेथ हो गई है, वो नहीं निकल पाए और उनकी डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स राजेंद्र नगर में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिन रात प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यहां से खड़े होके मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां जहां से अभी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग जैसे भी हो सके इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। या तो आप सोशल मीडिया का यूज करिए, आप दिल्ली में नहीं हैं, आप कहीं भी बाहर हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट करिए। आप ट्विटर का यूज करिए, आप सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक का यूज करिए। जैसे भी आप गवर्नमेंट्स के जो भी अथॉरिटीज के पोर्टल्स हैं, हैंडल्स हैं, सोशल हैंडल्स, उनको आप टैग करिए। रेज द वॉइस। ये सिर्फ वही लोग नहीं है खाली जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर में जितने बच्चे हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको सामने आना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं कैसे चीजों को यहां पर कहूं। लेकिन एक बात मैं यहां पर डेफिनेटली कहना चाहता हूं कि मैं भी इस कोचिंग का हिस्सा हूं, मैं भी इस कोचिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूं, उससे पहले मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुका हूं। मैं भी आप लोगों की तरह उस सड़कों पे 2013, 2014 इन सालों में वहां पर रहा करता था, वहां पर पढ़ता था। मैं रिलेट कर सकता हूं। वो दुख, वो दर्द, ये तो स्टूडेंट्स का है, लेकिन उन मां बाप का क्या, उन घर वालों का क्या, जो इस तरह की मौत जिन्होंने कभी सोची नहीं होगी। कोई नहीं सोच सकता कि कोई पढ़ते पढ़ते मर सकता है। एक होता है कि भाई बाइक बहुत तेज चला रहा था, ओवरटेकिंग में डेथ हो गई, कोई कह सकता है ठीक है गलत जगह एकदम कोने में खड़े हुए थे, ऐसा हो गया, ट्रेन से कट गए। लेकिन पढ़ते पढ़ते डेथ होना, इसके लिए स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जो भी बेस्ट हो सके, जो भी बेस्ट यहां पर डिसीजन लिया जा सके, वो होना चाहिए। चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का बेनिफिट सबसे पहले होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो।
रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। कुछ अभी मतलब एकदम खुला है, जो मर्जी चाहे मन चाहे चीजें तरीके से काम हो रहा है। कानून बने हुए हैं कि बेसमेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इलीगल यूज बेसमेंट्स का किया गया, जगह जगह हो रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, जब मैं वहां पहुंचा मिलने के लिए, तो स्टूडेंट्स की डिमांड जो समझ में आई, एक तो यही कि बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बहुत क्लैरिटी से अभी तक पता नहीं चला है कि कितनी डेथ हुई है। तो यहां पर ये पॉइंट रहेगा कि अगर आप लोगों के जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, आप लोगों के अगर कोई जान पहचान वाले जो आपके दोस्त रहे होंगे, अगर उनमें से कोई मिसिंग है तो उसको रिपोर्ट करिए आप लोग। तो स्टूडेंट की पहली डिमांड तो यही है कि भाई एक तो आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, क्या यहां पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, क्या आप लोग यहां पर स्टेप ले रहे हो, हर एक एक चीज चाहिए, बताओ कितनी यहां पर डेथ हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, हर एक एक चीज आप बताइए। दूसरी बात यहां पर यह है कि कॉम्पनसेशन दिया जाए उन फैमिलीज को जहां पर जिनकी डेथ हुई है। और स्टूडेंट की यह डिमांड थी कि जिन घरों में डेथ हुई है उन घरों के फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को नौकरी दी जाए। इस तरह कुछ डिमांड जो है वो स्टूडेंट्स वहां प्रोटेस्ट में कर रहे हैं। इसके अलावा ना, मतलब राजेंद्र नगर करोल बाग की बात मैं करूंगा, अगर अभी कुछ दिन पहले इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले पटेल नगर में भी यही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। पटेल नगर में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की डेथ हुई थी। वो लाइब्रेरी से पढ़ के घर जा रहा था, और जब वो अपने घर के अपने रूम के पास पहुंचा ही था कि वहां पर एक सबमर्सिबल का जो तार है वो दरवाजे से टच हो रहा था, उस गेट से टच हो रहा था, लोहे के गेट से पानी बरसा हुआ था। वो उसने उस गेट को छुआ और उसकी वहां डेथ हो गई। पता है क्या, गलियां गलियां बनी हुई हैं, गलियां। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि जिस घर में मैं रहता था वो मुझे नहीं लगता कि 20 बाई 40 से बड़ा प्लॉट रहा होगा। और 20 बाई 40 के प्लॉट में ना बगल से एक जीना जाता था ऊपर, उसके अलावा वहां पर बस एक फ्लोर पे लैंडलॉर्ड, नीचे वाले में ऑक्यूपाइड, और ऐसे 4 फ्लोर्स। मेरे रूम का 8,000 रुपए रेंट होता था उस वक्त, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 8,000 रुपीज। और उस फ्लोर पे 3 लोग रह रहे हैं, मतलब 2 रूम्स बने हुए हैं। 20 बाई 40 के समझ लो फ्लैट में 2 रूम्स बने हुए हैं और एक कॉमन वॉशरूम हुआ करता था। मतलब इस तरह के बहुत घर है। मैं तो आपको फिर ही बता रहा हूं कि मैं बहुत बेटर जगह पे रह रहा था, फिर भी बेटर जगह हो रही थी कि विंडोज हैं, आप फ्रेश एयर ले लो। लेकिन कई सारे ऐसे घर बने हुए हैं जहां की खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है और अंदर कोई सनलाइट नहीं, कोई फ्रेश एयर, कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के हालात वहां हो गए। राजेंद्र नगर बहुत बुरी तरह कंजस्टेड हो चुका है, गली गली है। और जाहिर सी बात है, जब आप 20 बाई 40 जैसे प्लॉट्स में आप अगर बनाओगे इतने सारे रूम्स, आप 2 अलग अलग रूम बनाओगे, आप डेफिनेटली फिर वहां क्या होता है, एसी के लिए वो की जाती है, एसी के लिए वायरिंग करी जाती है, आउटलेट्स लगते हैं, सब होता है। तो बहुत सारे तार ही तार आपको दिखेंगे। मतलब छत से कोई गिरेगा ना तो जमीन तक नहीं पहुंच पाएगा, इतने तार होते हैं, तार ही पटक जाएगा। ये डर अपने आप में है, कभी भी कोई तार पोल गिरता है, कभी भी कोई तार टूटता है। ये फर्स्ट हैंड ये प्रॉब्लम हमेशा बनी हुई है। इतने सालों से ये चीजें हो रही हैं, कोई इस पे एक्शन नहीं। तो स्टूडेंट की डिमांड यही है कि जो भी अथॉरिटीज हैं, चाहे किसको ब्लेम किया जाए, आप किसको ब्लेम करोगे? कोचिंग इंडस्ट्रीज जिन्होंने बेसमेंट का यूज किया, एमसीडीज जिन्होंने इस चीज का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया कि बेसमेंट्स में आप यहां पर पढ़ा कैसे रहे हो। इसके अलावा जो सीवर लाइंस हैं या जो वाटर लॉगिंग हो रही है वो ना हो, नालों की सफाई कराइए, पाइपलाइंस की सफाई कराइए, वो नहीं करी गई। हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? ये बस ये ब्लेम गेम चल रहा है। वहां तो बीजेपी और आपकी लड़ाई भी स्टार्ट हो गई है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। भाई जब चुनाव होता है तो मुद्दे यही तो होते हैं ना, यही तो होने चाहिए ना मुद्दे। बट अनफॉर्चुनेटली ये मुद्दे नहीं होते। वो जो एस्पिरेंट्स वहां आके रह रहे हैं राजेंद्र नगर में, उनको वोट देना नहीं है। वो बेचारे बाहर से आए हुए हैं, और जिनको वोट देना है
उनको बेसमेंट मिल रहा है तो वोट भी मिल रहा है। ये इतना क्यों हुआ? लाइब्रेरीज बनी हुई हैं बेसमेंट में, भाई जमीन है, मतलब इनका बस चले तो खोद के पहुंच जाए मेंटल कोर के अंदर। लाइब्रेरीज बनी हुई हैं, जिम्स बने हुए हैं बेसमेंट्स में। ये बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए। देखो गलती किसकी है? ऑब्वियसली मतलब इट्स समथिंग जो, मतलब आप क्या ही इस पे बोलोगे, बट हां ये सारी प्रॉब्लम्स को वहां पर ठीक करना जरूरी है। और गवर्नमेंट इस पे जो काम कर रही है, एलजी साहब भी वहां पहुंचे, गवर्नमेंट इस पे जो भी करे बहुत क्विक करे। और जो भी रूल्स बनाने हो, जो भी रेगुलेशंस होने हो कोचिंग इंडस्ट्रीज को लेकर, वो भी होना चाहिए। उसके लिए भी मैं यस कहूंगा। ऑल्दो आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, स्टिल आई स्टैंड विद यू, वी स्टैंड विद यू, क्योंकि इट्स यू हु मैटर, इट्स यू जो आप देश चलाने वाले हो, इट्स स्टूडेंट्स जो सबसे प्रायोरिटी पे होते हैं। तो ये सारी कुछ डिमांड्स स्टूडेंट्स की, कॉम्पनसेशन, उन फैमिलीज को नौकरी, एमसीडी पे, एमसीडी से जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी से पुलिस काम करे, ऑल दीज थिंग्स। जब डेड बॉडी निकल रही है, डेड बॉडी दिखाई नहीं गई, क्यों? तो ये सब चीजें का जो जवाब है वो स्टूडेंट्स वहां मांग रहे हैं। जैसे भी है, हम जहां भी हैं वहां से इन सारे एस्पिरेंट्स को हम सपोर्ट करें, यही मैं कहूंगा। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो। इतना ज्यादा पता है, इतना ज्यादा दिल पसीज जाता है, पसीज गया था ना मैं जब गया वहां, देखा या सुना, रात को जब देखा टीवी पे सब चीजें देखी, इतना दिल पसीज गया कि भाई ये क्या हुआ, मतलब ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। इसलिए आप देख रहे हो कि क्लासेस भी नहीं हो रही हैं। कैसे पढ़ाएंगे यार? मतलब इट्स समथिंग जो मैं अभी भी, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी ना, ये बात बोलते वक्त मैं खुद शिवर करता हूं। मैं भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था उस जगह, मेरे घर वाले हो सकते थे यार, मेरा कोई भाई हो सकता था, मेरी बहन हो सकती थी। इस तरह से कुछ पानी भरा हुआ था। कैसे हुआ ये सब तो आप लोग सुन ही चुके होंगे, सब देख ही लिया होगा आप लोगों ने किस तरह से इंसिडेंट हुआ है। पानी पूरा सड़क पर भरा हुआ था। वहां पर लाइब्रेरी, जहां पर ये था लाइब्रेरी थी, वहां ऊपर एक कांच था जो उस पानी को पहले इनिशियली रोक रहा था। लेकिन जब प्रेशर बढ़ा तो वो कांच टूट गया और पानी अंदर घुसने लगा। अचानक पानी फिर तेज हो गया, कुछ स्टूडेंट्स निकल गए, कुछ रह गए। ऐसे प्रोटेस्ट जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये बेचारे बच्चे वहां पर लगे हुए हैं, एक कम ऑलरेडी फाइट नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी अपने आप में एग्जाम की तैयारी करना एक अलग लड़ाई, ये अपने आप में एक लड़ाई है। इस तरह की चीजें कि उनके लिए वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, इतनी फीस देते हैं, फैसिलिटीज नहीं मिलती है, इतना कंजस्टेड हो गया है। देखो यार बहुत कंजस्टेड है, नो डाउट। मैं भी पहले जब कोचिंग कर रहा था तो वहां रहता था, जब कोचिंग खत्म हो गई तो मैं शादीपुर चला गया था रहने के लिए, मैं भी शिफ्ट हो गया था। समटाइम्स इट गेट्स लाइक दैट, बहुत ज्यादा आपको उलझन सी होने लगती है। तो यार बिल्कुल भी आप इस तरह कभी आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तैयारी करनी है, मुझे वहीं जाना है, दिल्ली जाके तैयारी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कोचिंग करते वक्त वहीं पर था, लेकिन उसके बाद मैं वहां से दूर हट गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे टाइम में तो इतना कुछ इंटरनेट सर्विसेज नहीं होती थी। 250 रुपए का जीबी एक एयरटेल का रिचार्ज होता था एक महीने का। आपके टाइम में तो ऐसा नहीं है। यू हैव द ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन ऑल्सो। देखो यार, लाइफ एंड योर हेल्थ इज फर्स्ट। जिंदगी है तो सब कुछ है। जहां मतलब आप समझ रहे हो, हेल्थ है तो सब कुछ है, लेकिन जिंदगी नहीं है तो फिर क्या करोगे? और फिर अपनी लाइफ, जो आपकी वैल्यू है ना, वो समझा करो कि यार, मतलब मैं किसको बोलूं ये बात कि समझा करो। वो चिराग, वो लड़का, वो बेटियां किसी के घर के चिराग थे। वी स्टैंड विद यू, दैट्स ऑल आई वांट टू से। और जो भी यहां पर स्टूडेंट्स की डिमांड है वो सरकार जल्द से जल्द फुलफिल करे, यही मैं कहूंगा।
और जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप सोशल मीडियाज का यूज़ करिए, ट्विटर का यूज़ करिए, फेसबुक का यूज़ करिए, जहां भी आप पोर्टल्स का यूज़ करिए, आप सोशल हैंडल्स को टैग करिए, आप जहां भी जिसकी भी अथॉरिटी आपको लग रहा है कि ये है उसको टैग करना है वहां टैग करिए, स्प्रेड करिए ये वर्ड, फैलाइए इन चीज़ों को, ताकि एक प्रेशर जो हम लोग हैं वो क्रिएट कर पाए अथॉरिटीज़ के ऊपर, क्योंकि करना उन्हें ही है, करना उनको ही है। जो हुआ है उसका वे फॉरवर्ड क्या है, वो यही है जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। कॉम्पनसेशन पे करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि देखो वैसे तो कोई मोल ही नहीं होता है जान का, लेकिन कुछ टाइम में चीजें आगे बढ़ेगी, यही होगा। बट इस बार चीजें सही से सेटल हो जाएं, ये इंश्योर करना है। ये नहीं कि 15 दिन बाद फिर से चीजें चालू हो गई और 1 साल बाद फिर से वही ढर्रे पे आ गए सब लोग, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसी के साथ विराम लेता हूं। वी स्टैंड विद यू, ठीक है, और आप लोग जहां जहां हो वहां से प्रोटेस्ट करिए, मेक दिस मूवमेंट वेरी स्ट्रांग। ये कोई भी हो सकता था, मैं, आप, हमारे भाई बहन, कोई भी हो सकता था। ख्याल रखिए।